भक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमकृताय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुर स्मितस्यां वदामि राधां करुणावरद्रां ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमां कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविदत शर्तिनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दन वस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रियम्। प्राणनाथ विषभानुनन्दने श्रीमुखाब्जरसलोलसटपद राधिकापदतलिकृतास्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्णबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने। न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवाहं न जाचं रम्यं सर्वजनकाम्यं वरवधूं मे सदा काले काले पौंसवती निगितचरितु जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ह देवी काकुभर गदगद यद्वाचा जाचने पत्युभुवे दण्डवदुर्घटार्ति अस्य प्रसादम् अबुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधे। अंगस्याबुलभिझटामन्दिकेन्द्रीवरं जट्टं याचुपुररोचिषं पट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारण्यवासनिधुरसद्धामधिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशरोज्जलो भुजं ध्यायं स्तु दामोदरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षानंद सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, गुरुगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्यवृंद, परम स्नेहशिला मातृवृंद एवं समस्त वैष्णवीजन, विशेष करके मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत श्री सिद्धांति महाराज एवं विष्णु प्रभु और एवं हम समस्त वैष्णव के चरण कमल में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग श्री राधा गोविंद देव की मंदिर की विग्रह प्रतिष्ठा, मंदिर के उत्सव, वात्सरिक उत्सव हम लोग मना रहे हैं। ये कितने हो गए? 12वां हो गया है, 12 साल हो गए। देखते देखते कितने 12 साल हो गए है। ये गुरुदेव की कृपा से ये मंदिर और विग्रह आदि प्रकट हुई। हम लोग तो केवल मात्र एक नाम मात्र है, जैसे प्रभु जी कह रहे आप भी थे। विग्रह की प्रतिष्ठा के समय प्रभु जी ने कृपा करके मुझे बुलाया था। बहुत सुंदर। गुरुदेव की अप्रकट के बाद ही कौन सा 2013 में विग्रह मंदिर प्रतिष्ठा हुई, किंतु गुरुदेव रहते रहते इस स्थानों के जो है भूमि पूजन किया। वो कौन सा साल में? 2009 में गुरुदेव स्वयं आकर के इस स्थानों को जो है या बाकी सब तो हम लोग उपलक्ष्य मात्र है, एक्सटर्नल। बहुत सुंदर। मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ, अनेकों वक्ताएं हैं आज है। बहुत सुंदर ये उत्सव मनाए, हर साल मनाते हैं। ये साक्षात सुंदर विग्रह श्री विग्रह की नाम रखा श्री राधा गोविंद देव विग्रह, गौर नित्यानंद जी और साथ ही साथ राम दरबार भी प्रकट किया। विशेष करके महाप्रभु श्री गुरुदेव की जो है अत्यंत प्रिय पात्र, क्या नाम, जो अरुण प्रभु जी एवं उनकी सहधर्मिणी है विनोदिनी दीदी, इन लोगों की जो विशेष अनुदान योग भी है, और बाकी हमारे समस्त भक्तवृंद की है। दो शब्द यही कहा चाहता हूँ, ये विग्रह कोई साधारण विग्रह नहीं है। कलियुग में स्वयं भगवान 3 स्वरूप में प्रकट होते हैं। 3 स्वरूप में, 3 स्वरूप में, नाम, विग्रह और स्वरूप।
नाम विग्रह स्वरूप तिनेर नहीं कबू भेद। नाम विग्रह ये डेटीज और उनके नित्य चिदानंदमय स्वरूप, ये तीनों में कोई भेद नहीं है। तिनेर भेद मानिले है अपराध। चैतन्य चैतामृत में बंगला प्यार में कृष्णदास कविराज भी लिखते हैं, प्रभु के नाम और प्रभु के विग्रह और उनके स्वरूप एक ही है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। कलियुग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नर ही पुत्र ही पार। कलियुग में जो कुछ भी कहते हैं, यज्ञ कहें, तपस्या कहें, दान दक्षिणा, अनेक प्रकार की तो कर्म आदि की बात बताया है, किंतु कलियुग में श्रेष्ठ क्या है? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम ही वो केवलम कलु नास्तिव 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 गतिरन्यथा। बृहत नारदीय पुराण में इसके लिखा है। स्वयं व्यासदेव जी लिखते हैं, कलियुग में कुछ भी करे, नाम संकीर्तन के द्वारा ही प्रारंभ होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बीच में भी नाम संकीर्तन होनी चाहिए, अंत में भी नाम संकीर्तन। आदि मध्य अंते च सर्वत्र श्री हरि गीयते। आदि माने पहले, मध्य माने बीच में, और अंत में कथा समाप्त में भी नाम संकीर्तन होना चाहिए। क्योंकि कलियुग में नाम छोड़ करके कुछ नहीं। यदि नाम नहीं किया और सब कुछ कर लिया है, किंतु उसके फल प्राप्ति नहीं होता। इसलिए कलियुग में नाम संकीर्तन की विशेष महिमा होता है। और विशेष करके कहा जाता है कौन सा नाम करें, प्रश्न भी उठता है। ये कलियुग में केवल नाम आधार, सुमेरु सुमेरु नर उत्तर ही पार, कौन सा नाम करें? इसके लिए श्री व्यासदेव गोस्वामी पाद कलि संतन उपनिषद में कलियुग की महामंत्र बताया। थोड़ा ध्यान से आप लोग श्रवण करें। कलियुग की महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। षोडश नामानि दात्रिंश अक्षराणि, 16 नाम और 32 अक्षर युक्त ये हरिनाम कहा जाता है। यही नाम को कलियुग में जप करना चाहिए। इसी नाम के द्वारा ही सब कुछ सिद्धि प्राप्ति हो। कलि काले नाम बिना नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्रे यही सार मर्म। चैतामृत में वर्णन। कलियुग के समस्त सार, शास्त्र की सार क्या है? हरिनाम है। जो कलियुग के कलि काले नाम बिना नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्रे सार मर्म। नाम ग्रहण करना, कुछ भी करे, यदि हरिनाम ग्रहण नहीं किया, हरिनाम जप नहीं किया, तो फल प्राप्ति नहीं। यज्ञ करे, हवन करे, कुछ भी करे, नाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए यही स्वयं भगवान कलियुग में नाम के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि कलियुग में लोग और कुछ कर नहीं पाएंगे। सत्ययुग में लोग ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते थे। कृतिजो ध्यातो विष्णु त्रेतांग जजते मकई, दापरे परिचर्याया और कलो केशव हरि संकीर्तनम। सत्ययुग में लोग ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लेते थे। कलियुग में ध्यान करना बहुत कठिन है कि नहीं? एक स्थान पर बैठ करके एक आसन पर बैठना भी कठिन होता है। घुटने में दर्द है, रीढ़ में दर्द है,
स्पॉन्टिलाइटिस है, क्या क्या है, कहाँ कर पाते हैं। किंतु सत्ययुग के लोग ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति, ध्रुव महाराज की कथा वर्णन है, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि ऐसे महाजनों की कथा शास्त्र में वर्णन है सत्ययुग में से। लेकिन कलियुग में ध्यान संभव नहीं होता है। त्रेता युग में लोग यज्ञ आदि के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते थे, इसलिए त्रेतांग जजते मुखई, यज्ञ आदि के द्वारा संग भगवान रामचंद्र यज्ञ आदि करके दिखाए। दापरे परिचर्या, हाँ, अभी यज्ञ करने के लिए जाए, यज्ञ किया तो अनेकों त्रुटि रह जाता है, कम ही रह जाता है कि एक जगह के सामग्री मिले, दूसरे मिलता नहीं, वो भी शुद्ध मिले ना शुद्ध मिले, मंत्र उच्चारण करने वाले भी ठीक नहीं रहता। विष्णाय क्या बोले, वो यज्ञ कर रहे थे जिससे वित्रासुर प्रकट हुए। इंद्र शत्रु विभर्दस्य, इंद्र के जो शत्रु जो है वो ध्वंस हो, इस मंत्र के द्वारा वो यज्ञ आदि कर रहे थे। किंतु यज्ञ की मंत्र के जो है थोड़ा अक्षर आगे पीछे होने के नाते, और देखो असुर प्रकट हो गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्य, इंद्र के जो शत्रु जो है वो प्रकट हो, तो वित्रासुर प्रकट हो गया। तो इसी प्रकार कहते हैं कलियुग में भी मंत्र जो उच्चारण ठीक भी कर नहीं पाएंगे लोग। एक तो धीरे धीरे हमारे भारतवर्ष की ऐसी स्थिति होते जा रही है, संस्कृत पढ़ाना तो बंद ही कर दिया है, पूरा बंद कर दिया, डेड लैंग्वेज कहते हैं। तथापि मान्यवर लोग, जन पंडित लोग भी संस्कृत पाठशाला भी चलाते करते, अच्छी बात है। किंतु बहुत लोग को पता ही नहीं मंत्र क्या जब, इसलिए कहते मंत्र ठीक से उच्चारण नहीं हो, मंत्र के अधिष्ठात्री जो देवता जो है वो फल प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए जब त्रेता युग में कर रहे हैं, यज्ञ भी तुम्हारे ठीक से नहीं हुआ। दापर युग में अर्चन पद्धति जो है, ठाकुर जी के अर्चन आदि करना, अर्चन करने, अर्चन भी ठीक से नहीं हो नहीं पाते। किंतु कलियुग में इसलिए कह रहे क्या, कलियुग में सप्त त्रेता दापर की करने के जो फल जो है वो केवल नाम संकीर्तन की द्वारा प्राप्ति हो जाएगी। ये कहते हैं बोलो है नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही नाम संकीर्तन के द्वारा है। बोले कलियुग में सबसे श्रेष्ठ नाम क्या है? हम जो नाम करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके जुगल किस नाम कहा जाता है? अर्थात राधे कृष्ण 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 राधे राधे, और कोई नहीं, षोडश नाम कहा जाता है। देखो कितने सुंदर है, राधा कृष्ण जुगल नाम कलियुग में जो कहा गया। एक समय की बात है, देवी पार्वती कुछ व्रत ले लिया, ये आज से मैं हर रोज नारायण विष्णु सहस्त्र नाम मैं पाठ करके तब जल ग्रहण करूंगी, और विष्णु सहस्त्र नाम 1000 विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने समय लगते कि नहीं लगते? 1000 विष्णु नाम जप करना। इतने समय हो गया, महादेव जी कहने लगे देवी मुझे तो भूख लग गई। अरे हाँ, मैं जल्दी ये विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करके आपके भजन तैयार करते। महादेव जी बोले देखो
विष्णु सहस्त्र नाम जप करने में जो फल होता है ना, 1000 विष्णु नाम जप करने जो फल होता है, तुमको मैं एक बात सुनाता ही सुनो। बोले क्या? बोले एक बार राम नाम जप करने से फल हो जाता है। कितने? एक बार राम नाम करो। और बोले इससे और भी कोई सहज सरल है? बोले 3 बार राम नाम करने से एक कृष्ण नाम के बराबर हो जाता है। बोले इससे भी और अधिक कई सरल है? बोले देखो 100 बार कृष्ण नाम जप करने से एक राधा नाम के बराबर फल हो जाता है। तो किसका नाम जप करें? हेलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। देखो कितने विष्णु सहस्त्र नाम हो गए। 1000 विष्णु नाम जप करने से जो फल होता है, एक बार राम नाम करते। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कितना नाम जप हो गया? 1000 विष्णु नाम जप हो गया। और एक बार और 3 बार राम न बोलो, राम राम राम। कितने हो गया? 3 बार राम नाम जप करने से एक कृष्ण नाम फल हो गया। और एक बार कृष्ण 3 बार, ये 3 बार 100 बार कृष्ण नाम जप करो। कृष्ण 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 कृष्ण। बोले कितने? एक राधा नाम। और इसलिए तो गौड़ीय वैष्णव लोग कहते हम जो नाम जप करते हैं ना, कहते आप लोग राधे कृष्ण को ही जप करते हैं। बोले यही तो शास्त्र की ताकत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा जी के एक नाम है हरा, हरेति कृष्ण मानम इति हरा। संबोधन पद में उसके हरे कहा जाता है, ये श्रीमती राधिका, इसलिए कहता है हरे और कृष्ण। जिस समस्त जीव की अपने प्रेम माधुर्य के द्वारा आकर्षित करते हैं, नश्च निवृत्ति वाचन प्रेम ददाति जत इति कृष्ण। जो स्वयं कृष्ण समस्त जीवों की अपने रूप माधुर्य के द्वारा आकर्षण करे और संसार से समस्त दुख कष्ट को निवृत्त कर प्रेम प्रदान करते हैं, इसलिए उनके नाम हो गए कृष्ण। इसलिए जुगल उपासना दिखाए, इसलिए हम उनके ठाकुर जी विग्रह जुगल उपासना दिखाए। कितना सुंदर विग्रह गोविंद देव, नाम भी गुरुदेव ने दिया गोविंद। गोविंद दीदी गोविंद। गो मने गाय, गो मने ब्राह्मण, गो मने गोपी, गो मने इंद्रिया, बिंद थी आनंद थी, सबका आनंद विधान करने वाले ऐसे गोविंद। संग इंद्रदेव ने कृष्ण का अभिषेक करा करके यही नाम रखा था, गोविंद नाम। इतने सुंदर मधुर नाम। इसलिए गुरुदेव के द्वारा ये विग्रह जो है, वास्तव गुरुदेव के द्वारा विग्रह प्रकाशित है? ये विग्रह इतने सुंदर विग्रह न भूत न भविष्य। इसलिए कहा जाता है नाम विग्रह। ये विग्रह कोई साधारण नहीं है, ये विग्रह आपके साथ बातचीत भी करेंगे, किंतु जो लोग ठीक से सेवा कर नहीं पाते, भगवान कहते हैं मेरे अनेक तो अवतार के बारे में आप लोग ने सुना, मैं एक अवतार लेता हूं। कौन बोल रहे? भगवान का रहे एक अवतार है क्या, जिसे कहा जाता है मौन अवतार। क्या अवतार? मौन माने साइलेंस। विग्रह बोले मैं देखो मौन होकर के मैं बैठा रहता हूं। क्यों? कि संसार लोग सेवा करना नहीं चाहते। देखो गुरु वैष्णव की सेवा करना बहुत कठिन होता है, पता है कि नहीं? मेरे गुरुदेव कहते थे देखो गुरु वैष्णव की सेवा करो, कोई त्रुटि हो तो गुरु वैष्णव तुम्हें डांटेंगे, बोले तुम्हारी सेवा में त्रुटि।
भगवान कहने लगे देखो तो मेरा सेवा करो, जो भी दे दो। जैसे वस्त्र पहनाओ मैं वही पहन लेता हूं, जैसे भोजन कराओ वही भोजन करा लेता हूं, नमक कम दिया ज्यादा दिया मैं ग्रहण कर लेता हूं। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव ग्रहण कर लेते। किंतु गुरु वैष्णव थोड़ी ऐसे के भावग्राही जनार्दन कहेंगे। अच्छा बताओ, आपने सब्जी बनाई और उसमें नमक देने के लिए आप भूल गए, तो आप क्या करोगे? बोलेंगे नमक डालो। ठाकुर जी नहीं बोलेंगे। क्यों ठाकुर जी बोले? क्यों नहीं बोलेंगे? ठाकुर जी विग्रह इसलिए बोलेंगे, एक दिन बोला 2 दिन बोले तो पुजारी छोड़ करके भाग जाएंगे। है हाँ, वो उत्तम महाभागवत जो होते हैं वो तो ठाकुर जी उसको तो प्रेम से कहते हैं मुझे सेवा करो। भक्ते द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्ते द्रव्य प्रभु उलटी ना चाय। जो भक्त होते हैं, प्रेमिक भक्त होते हैं, भगवान उसके जबरदस्त उसके लेते हैं और प्रेम से उसको ग्रहण करते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में गोस्वामी लोग विग्रह सेवा आदि करते थे। सनातन गोस्वामी पाद, श्रील रूप गोस्वामी पाद और श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरुदेव श्रील लोकनाथ दास गोस्वामी पाद, ये लोग कैसे विग्रह आदि सेवा करते थे। ठाकुर जी रात 12 बजे लोकनाथ दास गोस्वामी को बोले, लोकनाथ देखो मुझे गर्मी लग रहा है। उस समय तो पंखा नहीं था। राधा विनोदी लाल बोले, लोकनाथ मुझे गर्मी लग रहा है, मुझे थोड़ा हवा करो। लोकनाथ दास गोस्वामी रात 12 बजे उठे और ठाकुर जी का हवा करने लगे। देखो विग्रह बातचीत करते हैं, हवा करने लगे। ठाकुर जी प्रेम से सो गए। लोकनाथ दास गोस्वामी भी आंख बंद किया, थोड़ा नम कर दे। फिर 10 मिनट के बाद ठाकुर जी आकर के बोले, लोकनाथ लोकनाथ। लोकनाथ दास गोस्वामी आंख खोले, देख ठाकुर जी मंद मुस्कान करते हुए खड़े हुए। लोकनाथ दास गोस्वामी बोले, ठाकुर जी क्या चाहिए? बोले, लोकनाथ मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, पैर मेरा दर्द हो रहा है, थोड़ा मेरा पैर को दबा दो। देखो लोकनाथ दास गोस्वामी अपने ठाकुर जी को पैर को दबाया आराम से, धीरे धीरे, पादमर्दन जिसको कहा जाता है, बहुत धीरे 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 ठाकुर जी सो गए। लोकनाथ दास गोस्वामी थोड़ा झुक के लिए, फिर 10 मिनट पर ठाकुर जी फिर कहने लगे, लोकनाथ लोकनाथ। लोकनाथ दास गोस्वामी आंख खोले, बोले क्या है ठाकुर जी, क्या चाहिए? ठाकुर जी बोले, लोकनाथ मुझे भूख लग रहा है बहुत। आपको अभी भूख लग रही है कि नहीं? बंद कर देता हूँ कथा को, महाराज जी बोलेंगे भूख लग रही है लोकनाथ, मुझे भोजन कराओ। देखो रात 12-1 बजे लोकनाथ गोस्वामी ठाकुर जी के लिए सुंदर पकवान बनाया है और बना करके लड्डू कचौड़ी ब्रज की जो मिठाई होते हैं चकाचक बना दिया। पूड़ी बनाए, पूड़ी और सब्जी है बिल्कुल जो है घी और ब्रज में होता है, आप जानते हो ब्रजवासी चकाचक खाते हैं। क्या बोलते हैं? चकाचक बोलते हैं, चकाचक। बोले क्या है? बोले ऐसे सब्जी बनाएंगे उसमें घी तो डालेंगे और साथ ही साथ लाल मिर्च इतने डाल देंगे, दूसरे दिन पता लगेगा, उस दिन समय पता लगेगा। आज समझे? इसलिए उसने ब्रजवासी लोग कहते हैं हाँ भाई आज तो भाई बहुत अच्छा बना है, चकाचक बना है। क्या बताया? चकाचक। चलो लोकनाथ दास गोस्वामी ठाकुर जी के लिए सुंदर रूप में बनाया। साक्षात ठाकुर जी विनोदी लाल भजन किया। भजन करने के बाद ठाकुर जी बोले, लोकनाथ हर रोज तुम्हें 4 बजे मंगल आरती कराती हो। किस बजे? 4 बजे है। अभी देखो घड़ी देखो तो कितने समय हो गया है? अभी तो 3 बज गए। फिर मुझे
विश्राम करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले देखो लोकनाथ, तो मुझे मंगलारती जो है 8 बजे करना। कितने बजे? 8 बजे। देखो आज तक भी ब्रज में कुछ देवालय में, मंदिर में ये लोग मंगल आरती किस बजे करते हैं? 8 बजे के बाद। देखना, मैं झूठ नहीं बोल, ठाकुर जी के मंदिर है, सब मंदिर में नहीं, ये समस्त गोसाई मंदिर में ज्यादातर। राधा रमन में जाइए, ठंडी के समय तो 10 बजे करते हैं, इस समय थोड़ा जल्दी करते हैं, 8 बजे कर देते हैं, और ठंडी के समय तो जरूर 10 बजे खोलते हैं। हम इसलिए करें, ठाकुर जी वह प्रेमिक भक्त के निकट कहते हैं मुझे भजन कराओ, सेवा कराओ, है प्रेमिक भक्त के बुलाते हैं, ये मुझे कपड़ा दो। स्वयं गुरुदेव श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्री वामन गोस्वामी महाराज एक बार जगन्नाथपुरी में गए थे, हम लोग भी इस समय थे गुरुदेव के साथ, यही चातुर्मास के समय, उस समय वो चल रहा था, हर 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद ही होता है, पुरुषोत्तम महीने था उस, बहुत सुंदर समय, बहुत समय की दीर्घ सुदीर्घ विजय, आज से करीब 30 साल की पहले की कथा मैं सुनाता हूँ। तो नीलाचल गौड़ी मठ में गुरुदेव भी थे, सभी भक्त लोग थे। संग गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ, आप लोग गए ना जगन्नाथपुरी, टोटा गोपीनाथ, वो टोटा गोपीनाथ स्वयं गुरुदेव के बोले देखो 3 दिन हो गया हमारे पुजारी जो है मुझे ये कपड़ा पहन करके रखा, और इसमें भी छेद भी है, तो मुझे कपड़ा दो। फिर गुरुदेव बोले, सर वामन गोस्वामी महाराज बोले, नारायण गोस्वामी आपने कुछ कपड़ा लाया? बोले हाँ, मैं तो हर साल लाता। बोले देखो साक्षात टोटा गोपीनाथ आदेश दिया। हाँ नहीं, वो विग्रह की इनॉग्रेशन था, वो जो है परम गुरु महाराज की जो है, देखो वही कपड़े को जो है, जो कहा ना इनॉग्रेशन के जो कपड़े जो है, उसी कपड़े को जो है ये हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज, वामन गोस्वामी महाराज, तीनों गए टोटा गोपीनाथ में सुबह, देखा क्या वो सचमुच जो है ठाकुर जी के जो है कपड़े में इतने छेद देखो, और साक्षात ठाकुर जी उनको बोले मुझे तुम कपड़े मुझे पहनाओ। हम इसलिए करें, प्रेमिक भक्त जो होते हैं ना, भगवान उसके बुला कहते हैं मुझे पहनाओ, इसलिए तो कह रहे हैं भक्त द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, और भक्त द्रव्य प्रभु उलटी ना चाहे। जो प्रेमिक भक्त होते हैं भगवान उसके निकट मौन रूप धारण नहीं करते। जैसे मैंने पहले कहा, भगवान के एक अवतार कहते हैं, मौन अवतार भी कहा जाता है, विग्रह अवतार के कहा जाता है मौन अवतार। किंतु मौन अवतार किसके लिए? जो लोग सेवा कर नहीं पाएंगे, चलो कुछ तो करें। 5 मिनट रह गया, अच्छा बंद कर देता हूँ। इसलिए कह रहे हैं देखो, प्रेमिक भक्त के निकट ऐसे भगवान का है। इसलिए हमने देखा मथुरा में श्री गुरुदेव ठाकुर जी के इतने सुंदर वस्त्र पहनाते थे, वही प्रथा चलते है, केशव जी गौड़ी मठ से लेकर वृंदावन, वृंदावन से आज दिल्ली है, और दिल्ली से लेकर के ह्यूस्टन में मैं देखता हूँ। दीदी उस दिन कर रही कितने सुंदर सुंदर कपड़े, मैं तो देख करके हैरान हो गया, इनकी इस कमरा भरा हुआ है, उस कमरा भरा हुआ है, कितने कपड़ा ठाकुर जी का। और भी दीदी बता रही थी, बोले ये कपड़ा जब हो जाता है फिर दूसरी मठ में भी भेज देते हैं। कितना सुंदर सेवा की परिपाटी, ठाकुर जी की सेवा हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं मुझे सेवा करो। चित जगत में तो सेवा करने के लिए कितने सब लाइन लेकर के खड़े हुए हैं, बात ये सही है। कितने मंजरियां, एक नहीं हजारों मंजरियां, हजारों सखियां, कितने वो जलदान माने जल पत्र लेकर खड़े हुए हैं। तमुल अर्पण पादो मर्दन पोयो दाना अभिसारा, एक नहीं हजारों सखियां, हजारों मंजरियां लाइन में खड़े हुए हैं, किसी की सौभाग्य प्राप्ति हो जाए, है जिससे हमारे शास्त्र में लिखा है सब।
किंतु देखो आज यहाँ पर हमारे दीदी लोग जो कितने सुंदर सेवा आदि करते विग्रह की, देख करके इतने प्रसन्न होता है? गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते थे। विग्रह सेवा, भागवत सेवा ही। धन संपत्ति तो हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, किंतु हम उसी की जो भागवत सेवा में लगाए, कितना आनंद होता है। सेवा में भी एक आनंद है। और इधर कितने ठाकुर जी कितने सुंदर लेज पेय सब प्रकार की जो है भोजन सामग्री लाते, कितना आनंद है। विग्रह सेवा, साधु संग और नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। श्री विग्रह की अत्यंत श्रद्धा के साथ सेवा होनी चाहिए, सेवा की परिवार। इसलिए नाम विग्रह स्वरूप नित्य गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के इतने सुंदर स्वरूप जो है, वही संग भगवान अनुग्रह करके कृपा करके इस जगत में प्रकट कराते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते ताज्र क्रीड़ा जाश्रुत्वा तत्परो भवेत्। भागवत में लिखा है स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ, अपने शिविग्रहों के साथ, अपनी लीलाओं के साथ योग माया के द्वारा इस जगत में प्रकट होते हैं। इस कथा को श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, दर्शन करे, वो उसे संसार से मुक्त होकर चले जाते हैं। किसी भी प्रकार से प्रभु के एक बार स्मरण हो जाए, जेनो तेनो प्रकारेण कृष्ण मनो निवेशयेत्। एक बार किसी प्रकार से हमारे मन प्रभु के चरण में लग जाए, और कुछ नहीं। मठ मंदिर स्थापन की यही तात्पर्य है। सब लोग एक साथ में बैठे प्रभु के लीला कथा आदि श्रवण करें। कथा यहां पर समाप्त करता हूं। हमारे आचार्य गुरुदेव कहते थे, देखो किसी के यदि पारमार्थिक राज्य में, स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश करना है, 3 वस्तु के ग्रहण करना पड़ेगा। 3 वस्तु क्या है? एक है सदगुरु के चरणाश्रय करना पड़ेगा, जो हमें अच्छा, जो दिशा को हमें दिखाए किस तरफ मुझे जाना है। दूसरी, मठ मंदिर की जरूरत है, स्थान है, मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, जहां पर समस्त भक्त लोग अत्यंत सुंदर रूप में ठीक से बैठ करके प्रभु की लीला कथा आदि श्रवण करें। भाई कलियुग है, सब रूप सनातन के भांति पेड़ के नीचे बैठ करके भजन थोड़ी कर पाएंगे। देखो इधर जो सुंदर स्थान, एसी लगा हुआ है, पंखा भी चल रहा है, सुंदर भी फर्श बिछा है, तब भी लोग भी आना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती करके लाना पड़ता है कि नहीं? कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, कहाँ है क्या? इसलिए सुंदर व्यवस्था भी होनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं इसलिए मठ मंदिर की जरूरत है। कोई कहते हैं मठ मंदिर की क्या जरूरत है, कहीं भी भजन करो। अरे हम तो कहीं भी भजन कर लेंगे, किंतु सर्व लोगों की कल्याण किसमें हो, जिसमें कहा जाता है गोष्ठानंदी कहा जाता है। एक होता है भजनानंदी और एक होता है गोष्ठानंदी। जो स्वयं अपने भजन करता है अपने उद्धार के लिए, वो सारथी कहा जाता है, सेल्फिशनेस। और जो स्वयं भजन भी करता है और दूसरे के भजन के लिए उसके सहायता करता है, यही तो परिवाटी कहा जाता है। सभी लोग एकत्रित होकर के सुंदर रूप में हमें बैठे भगवान की कथा श्रवण करें। और तीसरी क्या है? ग्रंथ होनी चाहिए, जिसको कहा जाता है संविधान कहा जाता है, नियमावली। ये ग्रंथ क्या है? नियमावली। जैसे देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? संविधान चाहिए ना। बिना संविधान से चलते जाए बस मनमनी वंश से बोलते रहो, ऐसे थोड़ी। संविधान उसी प्रकार ये शास्त्र ग्रंथ क्या है? ये हमारी ये नियम कानून बताया, कैसे भजन करना है, किसको भजन करना है, किस प्रकार भजन करना है, युग के अनुसार किसको कैसे आराधना करना है, ये समस्त लिखा है। कलयुग में हम किसको आराधना करेंगे, हमारे आराध्य वस्तु कौन है, किस मंत्र की आराधना करेंगे,
देखो भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया। यदि भागवत नहीं होते, ग्रंथ नहीं होते, हम कहां से पता लगाते। कृष्ण वर्णं तिसा कृष्ण संग पंग अस्तु पार्षदम जग संकीर्तन ही प्रारय जजंत ही सुमेधस। इस कलियुग में किसको हम आराधना करेंगे? बोले सच्चिदानंद गौर हरि। कृष्ण वर्णं तिसा कृष्णम सांग पांग अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारय जजंत ही सुमेधस। गौरसुंदर की आराधना के बारे में श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर रहे हैं इस कली युग में। इससे समस्त वर्णन है। किस मंत्र के द्वारा हम जप करेंगे? बड़े महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए ये समस्त विचार हमें ग्रहण करना है। गुरुदेव कृपा करके ऐसे सुंदर विग्रह मंदिर स्थापना की, यहाँ पर सभी लोग रहें। मठ में ब्रह्मचारी अधिक से अधिक ब्रह्मचारी रहें, अधिक से अधिक सन्यासी रहें, भक्त लोग सब आए और महापुरुष के वाणी के जो आदेश के जो है सर्वत्र प्रचार करें। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि। जय जय श्री राधे। मुझे दे दो, मारे गला। हाँ बस बस ज़्यादा हो गया। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाशिवसुते कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। दिव्यलिङ्गनकल्पमला श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। एक बार सभी हाथ ऊपर, एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड्स and loudly we're going to evoke the mercy of the Lord. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. One more time, loud. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram। श्री राधा गोविंद जी की जय। Remembering and paying obeisances to my spiritual masters, to all sannyasis in our parampara, and Pujapad Bhaktivedanta Maharaj ji here, our respected sannyasi, all brahmacharis, all devotees who came here, and all the respected guests. It's a matter of joy that we are observing the annual celebration, the 12th annual celebration of Shri Govindji Gaudiya Math here in Houston. I want to start my short speech by asking a question. How many of you are here very happy in your life? I think I've asked the wrong question. How many of us are suffering in this life? Yeah, many in number. Even if we raise hand or not, but that's the fact.
We are suffering for something or the other. Huh? With some body, mind, something or the other is there, and we are suffering. So, what is the remedy of those sufferings? The remedy of sufferings, we can Google it or chat GPT. Can they answer the remedy of our suffering? They can give many options. And end of the day, it's just very artificial intelligence, not the real intelligence. So how we can get out of all these sufferings? This is one question. The other question, why it is so important to come and visit temple? Why this temple got established 12 years back? So many questions. Because I'm coming in this temple from so many years, so I'm hearing people ask those questions to us. What is the significance of temple? Why we should come to temple? What we're going to get here? So why we are here for? And who are standing at the altar there? The deities. What is the significance of that? Okay, if we come here and sit, do some seva, some service by hearing or speaking, or many of us we do parikrama and we offer some, heartfelt prayers and emotions to Krishna, to Lord. What we going to get in return? The very first thing is what we going to get in return? This is the first question comes. Can all my sufferings goes away by chanting or by hearing the lectures or by worshipping Krishna here? Can I get out of all my sufferings? So there are many questions comes like this. What I was thinking to say many things, my time is very short. But try to understand one fact is, there is a spiritual world where Sri Radha and Krishna, they eternally situated, eternally residing there. We have no access to the spiritual world. We do have access to Keith Hero, 16628 Keith Hero Boulevard, Houston, Texas 77084. Is that right? We have access to this temple, which is considered as the embassy of the spiritual world. When you go and visit any embassy of the world, say embassy of Dubai or Europe, when we go there, what we see there? The same environment and with the same culture, they're falling in that same embassy. Similarly, believe me or not, you must trust me. This is the embassy of Golok Vrindavan. And I'm not saying this. It is said by so many of our acharyas, all the centers in the world, where the message of Krishna has been propagated and taught, and the inspiration to get out of all our sufferings with the strength of knowledge is given in this embassy. This is not just a simple temple.